देश भर में एससी एसटी ओबीसी के सीटों की चोरी वैकेंसी आते ही हो जाती है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव भी इस मामले को उठा रहे हैं। तो सोचिए इस देश में जातिवाद मनुवाद कितना शातिर और बेईमान है। लेकिन विडंबना यह है कि बहुजन समाज के लोग बकरी के लिए, गन्ने के लिए, ऊख के लिए लड़ रहे हैं। बहुजन समाज के नेता ट्वीट तक नहीं करते हैं, अपने सामाजिक अधिकारों के लिए सचेत नहीं है। वो जिस भी पार्टी में हो सबसे पहले वो परिवार देखते हैं, समाज की चिंता नहीं। लेकिन उनको नहीं पता है कि अगर वो एससी एसटी हैं तो रिजर्वेशन की वजह से हैं, बाबा साहब के संघर्षों की वजह से हैं। अगर वो ओबीसी हैं तो समाज की वजह से हैं। अगर ओबीसी समाज जागरूक न होता, मंडल कमीशन लागू न होता, तो आप देख लीजिए जब तक ओबीसी एकजुट नहीं था तब तक आपको कितनी सीटें मिलती थी। और एससी एसटी के लोग आप देख लीजिए, जब आप लोग जागरूक नहीं थे, समाज आपका जागरूक नहीं था, तो लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे और ओबीसी को तो सीट ही नहीं मिलती थी। तो आप किसी भी पार्टी में हो, अगर आप जागरूक नहीं है तो आने वाले समय में आपके वोट का अधिकार खत्म होगा, फिर आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इस पर बात करूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई थी। फिर से लेखपाल की भर्ती में गड़बड़ी हुई है, एसएससी की भर्ती में सीटें कम आई है, बिहार की एक वैकेंसी है उसमें भी सीटें कम आई है। तो लगातार एससी एसटी ओबीसी की सीटों की चोरी होती है और इसकी वजह है जो सिस्टम में बैठे जातिवादी और मनुवादी हैं। कुछ अधिकारी हैं जो इसके खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं, जैसे संतोष वर्मा, उन्होंने बोला सस्पेंड कर दिया गया। आईएएस मीनाक्षी सिंह, ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये सस्पेंड इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ये गिनती के लोग बोल रहे हैं। जब तक सब लोग एक सुर में नहीं बोलेंगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। वहीं इस खबर में बताऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा से आए, सीधे असम चले गए हैं वो, और वो कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं एसआईआर के जरिए। सवाल है कि बिहार में कितने एसआईआर में घुसपैठिए पकड़े गए, इसका डेटा नहीं आया। और आज केरल में एक शख्स को, मेघवाल समाज को मार दिया गया घुसपैठिया बांग्लादेशी होने के शक में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो चुनाव प्रचार करते हैं या फिर वो विदेश दौरा पर रहते हैं। संसद में प्रदूषण पर बात नहीं हुई। आज तो टेलीविजन के पत्रकारों को भी गैस लगाओ। अर्नब गोस्वामी ने जहां अरावली पहाड़ी को लेकर सवाल उठाए, तो सुधीर चौधरी ने तो सीधे सीधे जनता को और डेमोक्रेसी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सुधीर चौधरी की माने तो अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता, विपक्ष नहीं होता, संसद नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तो सरकार अपने फैसला मनमाने तरीके से लागू कर देती, जैसे मनरेगा वाला किया है। तो उनका कहना है कि लोकतंत्र जो है और संविधान जो है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए कमजोर कर रहा है। ये सुधीर चौधरी की लाइन है, सोचिए। और मीडिया भी अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि मीडिया जो है वो सरकार की भाषा बोले, विपक्ष मीडिया, क्रिटिकल मीडिया सही नहीं है। तो इस तरह से वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, अडानी वाराणसी समेत 11 एयरपोर्ट के लिए बोली लगाएगा अडानी ग्रुप। सोचिए, देश भर में पॉल्यूशन है, किसी भी शहर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बेतरतीब खनन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। और ये तमाम बड़ी खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल। और आज आप सब लोगों को बधाई। आज नेशनल दस्तक का आज ही के दिन गठन हुआ था, तो आज नेशनल दस्तक का जन्मदिन भी है। तो आप लोग हमें बधाई भी दे सकते हैं, लेकिन आप असली बधाई के पात्र हैं वो तमाम लोग जो नेशनल दस्तक पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने मदद की, जिन्होंने सपोर्ट किया, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, जो हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं। आप सब असली नेशनल दस्तक के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं और हिम्मत दे रहे हैं। आप ही के हौसले से हम चल रहे हैं। तो आज नेशनल दस्तक का जन्मदिन है, आप बधाई दे सकते हैं। और मेरी कोशिश है, हम लोगों ने 100 से ज्यादा बहुजन पत्रकार तैयार किए हैं, 100 से ज्यादा चैनल तैयार किए हैं। और हम लोग की कोशिश है कि लगातार सोशल मीडिया मजबूत हो, तभी बहुजन समाज के हक अधिकार की बात होगी। और सोचिए, अगर बहुजन मीडिया ना होता, सोशल मीडिया ना होता और लेखपाल में 1100 सीटों की चोरी की खबर न चलती, तो योगी आदित्यनाथ संज्ञान न लेते। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुजन समाज के नेता जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इस तरह के हालात बनेंगे। एकमात्र समाजवादी पार्टी के एमपी हैं वर्मा जी, अंबेडकर नगर वाले, वो इस मुद्दे पर लगातार बोलते हैं। और सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग जो अपने खर्च करके, अपने रिस्क पर बहुजन समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वो समाज अपने कंधे पर लाश उठाता है जो आवाज नहीं उठा पाता है।
और जो समाज आवाज उठाता है उसको हक अधिकार मिलता है। तो आपको तय करना है कि आपको लाश उठाने वाला बनना है या अपना अधिकार पाना है। बसंत कनौजिया उन्होंने धरना दिया तो उनको उनका अधिकार मिला है। तो मुझे लगता है बहुजन समाज को इस पर लगातार बात करनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री ने एसआईआर को घुसपैठिया निकालने की बात कही, तो भैया यूपी में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, और सबसे ज्यादा तो घुसपैठिए की बात असम में हो रही थी। तो वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि वहां भी चुनाव है। 38 बीएलओ की मौत हो चुकी है एसआईआर के चक्कर में। लाल किला पर बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में प्रदूषण है, वोट चोरी, पीएमओ बैटिंग ऐप, रुपया कमजोर है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सुधीर चौधरी की माने तो विपक्ष को खत्म हो जाना चाहिए। और सोचिए देश में नफरत ने किस कदर हालात कर दिए। केरल के छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल, मैं बार बार कह रहा हूं जहां दलित पिछड़ा है वो मारे जाते हैं, राम नारायण बघेल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 आरोपी मुरली प्रसाद, अनु, विपिन आनंद गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह से देश को टॉक्सिक कर दिया गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कब किसकी हत्या हो जाए। और राजस्थान के 11 प्राइवेट डेंटल कॉलेज पर 110 करोड़ का जुर्माना है, वो गलत तरीके से एडमिशन लेते थे। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, सरकार, ये पत्रकार नहीं है, सरकार के प्रवक्ता हैं। शहर में अब हर कोई मुंह छिपाए घूम रहा है, स्वयं से शर्मसार हो रहा है, सरकार शर्मनाक व्यवहार कर रही है। सोचिए जितना पॉल्यूशन है, अगर दलित पिछड़ों की सरकार होती तो उनको इस्तीफा देना पड़ता। मायावती जी ने भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि उनको आधिकारिक बयान देना चाहिए बुर्का वाले मामले पर, और इससे मामला बिगड़ता जा रहा है। स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। स्टालिन ने कहा है यहां धार्मिक भेदभाव और स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, यहां धार्मिक भेदभाव और जातिवादी विचारों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह पेरियार की भूमि और अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित राज्य है, जब तक स्टालिन जीवित हैं तब तक सफल नहीं हो पाएंगे। और अखिलेश यादव ने कहा, सोचिए 32,000 के चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया दीपक यादव, आजम खान फर्जी केस, रमाकांत यादव फर्जी केस, ये अत्याचार है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और सरकार कह रही है कि पॉल्यूशन से कोई नहीं मर रहा है, कोई बीमार नहीं पड़ रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, बुजुर्ग जो हैं वो मुश्किल में हैं। कोविड-19 के दौरान संसद में कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई, तो अब पॉल्यूशन से कैसे लंग कैंसर खराब होंगे जनता। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो तमाम बड़ी खबरें हैं। और अब तो ज्ञानेश कुमार के लिए एक ही जगह होनी चाहिए, जेल। तो एसआईआर का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है। प्रयागराज की मधुलिका यादव ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम में पूरे राजस्थान में टॉप किया, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, अब मैं जो थंबनेल में मैंने लिखा था, सरकार के 80 विभागों में लगभग 9.5 लाख पद खाली हैं। केंद्र के 80 विभागों में 9.5 लाख पद खाली है, डिफेंस में 2.5 लाख है। अगर ये नौकरियां दी जाती है तो कम से कम 50% SC ST OBC के हिस्से में आएगा, अगर वैकेंसी में बेईमानी नहीं की जाए तो सोचिए 5.5 लाख बहुजन समाज के लोग, 5 लाख बहुजन समाज के लोग फिर से मुख्य धारा में आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो इसलिए लगातार नौकरियां खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार को हर दिन सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सोचिए, जो लेखपाल की भर्ती हुई है उसमें लगभग 14 ओबीसी आरक्षण दिया, 1441, जबकि इनको चाहिए ये 717 सीटों की बेईमानी की गई है। और अखिलेश यादव लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं, और नतीजा ये है कि इसकी वजह से सरकार कटघरे में खड़ी है। और यूपी के लेखपाल का मामला बड़ा मामला बन गया है, और बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। एक व्यक्ति को 9 माह में हीमोफोलिया के 5 करोड़ के 1074 इंजेक्शन लगे। आप लोग राज्य बताइए, जयपुर। बीजेपी शासित राज्यों में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर कोई बात नहीं होती है। और लेखपाल का मुद्दा योगी आदित्यनाथ के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब ओम प्रकाश राजभर ने भी चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ जी को, और कहा है कि ओबीसी के सीटों की चोरी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी खबर है। थावे मंदिर में गर्भगृह से 2.25 करोड़ के मुकुट चोरी हो गए हैं, और हवा 8 साल में सबसे खराब है। लेकिन जो सरकार आई है वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सोशल मीडिया पर खबर है। और ये एमपी के रहने वाले धर्मेंद्र बिटौलिया हैं। ये इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, इनकी आईडी पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं।
ये बेचारे दुबई गए थे, इन्होंने खराब सड़क का कंपेयर कर दिया कि दुबई में अच्छी सड़कें हैं, भारत में खराब सड़कें हैं। अब इनको जो करनी सेना के लोग हैं वो जान मारने की धमकी दे रहे हैं, मतलब आप अब सड़क भी नहीं दिखा सकते हैं। और अडानी जी का प्लान है कि देश के 11 और एयरपोर्ट उनके हो जाएं। अडानी के पास पहले ही 7 एयरपोर्ट है, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और मंगलुरु। मुझे लगता है अडानी जी को एयरपोर्ट मिल जाएंगे। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है, यूपी में लगातार ओबीसी के हकों की चोरी हो रही है, एससी एसटी के हकों की चोरी हो रही है, नौकरियों की वैकेंसी चोरी हो रही है, एसएससी में वैकेंसी चोरी हो रही है, अब तो बिहार में भी चोरी हो रही है। तो बहुजन समाज के लोग जागरूक रहिए, और जहां भी वैकेंसी निकले, अगर आपको 27% ओबीसी को, एससी एसटी को 49.5% टोटल नहीं मिलता है, और हर जगह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ज्यादा सीट मिल जाता है, तो आप जरूर उसको सोशल मीडिया पर शेयर करिए, कैंपेन चलाइए। समाज बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, और ये देश बचाने की लड़ाई है। जब इस देश का हर नागरिक मजबूत होगा तो देश और मजबूत होगा। तो आरक्षण राष्ट्र बनाने के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है। जातिवादी मनोवादी की परवाह मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।